हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिक्स सर्कल। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल का। और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है प्लास्टिड्स। ठीक है, चलिए। तो प्लास्टिड्स आखिर में है क्या, इसके बारे में सारा चीज बात करेंगे। कितना तरह का प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लोग टॉपिक शुरू करें, जो अभी इस चैनल में नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एकेडमिक चैप्टर्स का किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन चाहिए, या कॉम्पिटेटिव लेवल पर भी किसी भी साइंस से रिलेटेड कोई भी चैप्टर का डिस्क्रिप्शन चाहिए, कॉन्सेप्ट पर फैक्ट है, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। या इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड, देखिए, सबसे पहली बात है प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट सेल। देखिए, सेल वाले में बताएं कि सेल जो है दो तरह का है, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। ठीक है, और इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस भी होता है। तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और ये प्लास्टिड ही है जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में फूड को प्रिपेयर करने के लिए। जो प्लांट को ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ऑटोट्रोप कहा जाता है, तो इसी वजह से कि प्लास्टिड में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और उसकी वजह से इसमें खाना बनता है। और इसलिए ये ऑटोट्रोप होते हैं, प्लांट ऑटोट्रोप होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि प्लास्टिड जो है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो इसको समझिए थोड़ा सा प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स, हिंदी में इसको जो है मेरे ख्याल से लवक कहते हैं। तो प्लास्टिड दो तरह का होता है, टाइप्स में। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, व्हाइट। तो प्लास्टिड जो है ऐसा पार्ट जो कलरलेस है, पहला बात। और ये पाया जाएगा आपका बेसिकली रूट में या स्टेम पार्ट में। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। और इसका जो मेन फंक्शन वो स्टोरिंग का है, स्टोर करने का। स्टोर, स्टोर किसको करेगा? फूड को करेगा। ठीक है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट का कुछ काम है। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनेल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर। और ये कलरलेस होता है, ये बता दिया। ठीक है, चलिए। अब जो नेक्स्ट हम लोग को समझना है वो समझना है क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड प्लास्टिड जो कलरफुल होता है। अब इस कलर्ड में दो तरह का है प्लास्टिड। एक है, एक है ग्रीन और एक है अदर देन ग्रीन। ठीक है, अदर कलर। तो जो ग्रीन वाला जो क्लोरोफिल है, ग्रीन वाला, इस वाले को बेसिकली कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। देखिए, अच्छा समझिए। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है। और कलर प्लास्टिड दो तरह का हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक अदर कलर का हो गया। तो ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
और एक सवाल जो बहुत सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है वो ये है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है सेंट्रली। इसमें जो है मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये अब जो बात जो बताने जा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सॉरी। वो ये कि क्लोरोप्लास्ट का में जो क्लोरोफिल है इसका जो फंक्शन है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का लाइट है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब द सनलाइट। इसका मुख्य काम है क्लोरोफिल का। और चूंकि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है इसी वजह से यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का काम होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और यही वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है प्लांट्स जो है अपना फूड जो है क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अपना फूड जो है मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। मैंने इसके अलावा और भी बहुत सी चीज यूज करते हैं। जैसे वाटर यूज होता है, मिनरल्स यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, उसका यूज करके जो है। लेकिन मेन इसमें फंक्शन किसका जाता है, क्लोरोफिल का। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कांट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। ठीक है। तो प्लास्टिड जो कहे कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होता है तो ये किसकी वजह से होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से होता है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। चलिए देखिए, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow and orange pigment in addition to chlorophyll. देखिए क्लोरोप्लास्ट में ही एक तो ग्रीन कलर का होता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। उसके अलावा और भी येलो ऑरेंज और डिफरेंट कलर का होता है, उसके बारे में भी बात किया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए कुछ इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यहाँ पर दो फोटो दिया हुआ है। इसको देख के आपको समझना है थोड़ा सा, इसको भी जूम करके भी दिखा देना, घबराना नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो एक सेल ऑर्गेनेल है, इसको हम लोग इसी में पढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसको हमको जो है इरेज करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक जो है सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल है तो इसका कुछ फीचर्स होगा सेल ऑर्गेनेल का, क्योंकि सेल वाले चैप्टर में देखिए सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल जो है सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला स्मॉल जो है क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, अंजाम देता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल। तो ये क्या करता है यहाँ पर देखिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट देखिए ये दो लेयर का होता है, टू लेयर। क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल का फ्लूइड कंटेंट है। ठीक है, चलिए ये उसके साइटोप्लाज्म वाले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में जो है फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड वाले पार्ट को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और इसी में जो है एक स्टेक इस तरह से बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, चलिए। तो ई वाला जो सिंगल स्टेक है इस तरह से, ऐसे सिंगल, ये इसी का पार्ट है। तो ये वाला को कहते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। और जब बहुत सारा थाइलेकोइड मिल जाएगा, ये इतना सा, तो इसका स्टेक माने ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को जो है ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर डॉट डॉट स्ट्रक्चर छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े सेल ऑर्गेनेल में कि राइबोसोम का मुख्य जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। मतलब
क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो अपना प्रोटीन का सिंथेसिस खुद से करता है, रिप्लिकेशन यहाँ पर खुद से होता है इसका, प्रोटीन का। और यहाँ पर जो है ये डीएनए भी पाया जाता है, मतलब इसका अपना जो है हेरिडिटरी, ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो अपना जीन्स को जो है खुद से कैरी करता है। तो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में हम बताए थे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जब होगा तो फोटोसिंथेसिस दो टू स्टेप में होता है, टू स्टेप्स में। एक जो होता है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो डे में होता है। ठीक है। वो कहाँ होगा, सॉरी उल्टा तरफ लिखा गया। और एक जो होगा वो लाइट रिएक्शन होगा, जो डे में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। और ये ग्रेनम में होगा, ये थैलेकोइड में कह लीजिए, बेसिकली ग्रेनम कहा जाता है, ग्रेनम में ग्रेना भी लिखा जाता है, ग्रेनम होगा। ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेना प्लूरल है। और दूसरा जो होगा उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, जो नाइट में होगा, एट नाइट। और ये स्ट्रोमा में होगा, जो फ्लूइड कंटेंट है उसमें होगा। ठीक है। तो यही ग्रेनम में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, उसी में जो है ना H2O का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन रिलीज होता है दिन में। और डार्क रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पर जो है स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का यूज होता है रात में, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है प्लांट के पास कम होता है। ठीक है, इसलिए रात में प्लांट के नीचे जो है रुकने के लिए, सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट वहां पर कम। ठीक है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, और उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। जो फ्लूइड कंटेंट है स्ट्रोमा, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है दिख रहा है, ये सब जो है क्या है, ये स्ट्रोमा है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक्वस फ्लूइड है। एंड दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला है, तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह जो है क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए होता है अपना, और अपना राइबोसोम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। और सबसे मेन फंक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट का क्या है, फोटोसिंथेसिस, टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड प्रेजेंट होता है कहाँ, लीव्स में। किसमें, लीव्स ऑफ द प्लांट में, लीव्स ऑफ द प्लांट्स में। तो बेसिकली जो है फूड जो प्रिपेयर हो रहा है, द मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड इज हैपनिंग इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। दैट्स व्हाई लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ओके। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था प्लास्टिड्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे जो है हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।